हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबको क्या मिलती रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चैनल पर जैसे हमने आपसे वादा किया था कि धीरे धीरे आपके लिए चैनल का ग्रोथ देखा, हम लोग धीरे धीरे आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेते आएंगे। वैसे ही हमने अपने वादे के अनुसार क्या किया, केमिस्ट्री भी हमने चैनल पर ऐड कर दिया है। तो आपको हमारे चैनल पर क्या क्या मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर, चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो अपने दोस्तों सबसे शेयर करिए ताकि सभी लोग को स्टडी से रिलेटेड जो वीडियोज़ में मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी हमें एक टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक हमारा है। इसके बाद डिमॉर्फिस थ्योरम है और कुछ टॉपिक्स और है जो कि आपके 12th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिलेबस में है। तो उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो दिया जाएगा। लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और मेंस लेवल तक का देखें तो मेंस लेवल तक में हमारे पास क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी ही है। यही हमारा लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो आइए आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक पढ़कर हम खत्म करते हैं। सबसे पहला चीज यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन। यूनिटी का मतलब आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए, वन होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि वन का कोई भी पावर लगाते तो हमेशा वन मिलता है। जैसे आपको पता है वन स्क्वायर रूट ऑफ वन निकालते हैं तो वन ही आता है। क्यूब रूट ऑफ वन निकालेंगे तो कैसे, वन नहीं आ रहा है। ये कैसे हो गया? तो आपका आंसर मैं देना चाहूँगा कि वन का इस क्यूब रूट या कोई भी पावर निकालते हैं तो वन आता है। वो सही बात आपकी है, नो डाउट। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आपको ये पता होना चाहिए बात कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए हमारे पास दिया हुआ है तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स जो आते हैं, नंबर ऑफ रूट्स वो 2 होंगे। तो यानी कि x के पावर पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ रूट्स। x के पावर पे क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रूट्स। इसी तरह अगर कहीं पर x क्यूब लिखा होगा तो x क्यूब इक्वल्स टू अगर 1 दिया होगा, इट मींस इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स इसके भी कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। पावर 4 दिया रहेगा तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी बेसिस पर अगर आप बोल रहे हैं 1 का क्यूब रूट 1 होता है, हाँ आप सही है, लेकिन 1 का क्यूब रूट 1 होता है ये तो ठीक है, लेकिन वो रियल रूट्स हैं। बाकी 2 रूट और निकलते हैं इसके, क्योंकि क्यूब रूट है तो हम लोग निकालेंगे जब तो 3 रूट तो निकलेंगे इसके क्यूबिक इक्वेशन के, 3 रूट निकलेंगे। तो 3 में से एक तो रियल रूट हो गया, बाकी 2 जो रूट निकलते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हम लोग को निकालना क्या है। हमने x सपोज किया 1 का पावर 1/3, क्यूबिंग बोथ साइड तो x क्यूब इक्वल्स टू 1। अब देखिए x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इन अदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए एक x की वैल्यू 1 आ गई, जो आप बोल रहे थे कि x की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। देखिए रियल रूट आ गया हमारे पास। अब एक इक्वेशन ये भी तो मेरे पास है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो रूट निकलेंगे वो भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन्हीं 2 रूट्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर मेरा 0 है तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए अपॉन कितना हो जाएगा ये 2a, यानी कि 2 इंटू 1। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, -1 प्लस माइनस रूट 3i/2। अब यहाँ से देखिए x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई -1 प्लस रूट 3i/2 और एक वैल्यू आ गई x की कितनी, -1 माइनस रूट 3i/2। अब इसी को हम लोग क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी जो होता है इसको एक स्पेसिफिक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ओमेगा का एक सिंबल तो ये भी होता है जो ओम का सिंबल है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये जो होता है ये अपर केस है और ये जो है ये लोअर केस है। ठीक है, जैसे कैपिटल स्मॉल लेटर पढ़ते हैं वैसे अपर केस लोअर केस होता है, वही अपर केस में ओमेगा ये है, लोअर केस में ओमेगा कैसे बनता है, डब्ल्यू जैसा थोड़ा सा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास आ गई क्या चीज, क्या क्या टर्म्स है। ओमेगा की एक वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अगर इसको मैं ओमेगा बोलता हूँ इस टर्म को -1 प्लस रूट 3i/2, तो ये टर्म जो होता है ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, -1 माइनस रूट 3i/2। आप चाहिएगा तो स्क्वायर करके चेक कर लीजिएगा, यही टर्म आता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम ओमेगा रखें तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 1 आ रही है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस रूट 3i/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1
-√3i/2। और इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए अगर, तो यहाँ से आपके पास निकल कर आ रहा है क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास तुल मिला के 4 फॉर्मूले पर हमारे पास आ गए। एक आ गया ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, एक आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू कितनी 0, और एक आगे मेरे पास ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i/2। ये हमारा डिटेल्ड है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्यों हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है और यहाँ से हमारे पास 2 रूट जो हम लोग के लिए अभी अननोन थे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते थे आइटा के फॉर्म में, तो वो उसको भी हमने नोन करके हमने उसका टर्मोलॉजी लगा दिया ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यानी कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हो गए, 3 हो गई। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हो गए, क्यूब रूट जो हमारे निकले कितने निकले, 3 निकले। कैसे कैसे, एक जो निकला क्या निकला रियल, और 2 मेरे क्या निकले इमेजिनरी। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी ने आपसे क्वेश्चन अराइज किया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप निकालते हो तो हाउ मेनी इमेजिनरी रूट्स डिड यू गेट, तो आप तुरंत आंसर देंगे कितने गेट करते हैं हम लोग, 2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं जो क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। नंबर कितने होते हैं इसके, 2 होते हैं, 2 इमेजिनरी होता है और एक क्या होता है मेरा रियल होता है। रियल कौन सा है, 1 है देखिए यहाँ पर, और कॉम्प्लेक्स वाले ये 2 हैं। ठीक है, तो इनको कॉम्प्लेक्स की रूट ऑफ यूनिटी भी बोला जाता है इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इतना व्यू समझने में आपके पास दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए अब आगे देखा जाए। अब जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग समझ लिए हैं अगर, तो हमारे पास जो फॉर्मूले हम फिर से यहाँ पे कलेक्ट करके लिख लेते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 याद रखनी है हमको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को क्या याद रखनी है, 0। अच्छा, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर दूसरी वैल्यू अगर निकालना चाहें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा, और यहाँ से निकालना चाहे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखिए ये फॉर्मूला 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। अब फॉर्मूला नंबर अगर 3 हम लोग निकालना चाहें, फॉर्मूला नंबर 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, -1 माइनस √3i/2। ये इतने टर्म्स आपके दिमाग में बैठे रहने चाहिए। ये तीनों टर्म एक टर्म को उधर ट्रांसफर करके निकाला गया, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आइए इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा दिमाग में और हमारे पास एक क्लियरिटी बन जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं हमारे पास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, हम वो बोल रहा है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर complex cube root of unity alpha beta are complex cube root of unity, then prove that 1 plus alpha 1 plus beta 1 plus alpha square 1 plus beta square इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 प्लस अल्फा
1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हमको वेरीफाई करके लेकर आना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, हमको अल्फा और बीटा जो दिया है, अल्फा और बीटा क्वेश्चन में बोल दिया है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है। देखिए यहाँ ध्यान से, यही दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या कर लेंगे हम लोग, लेट अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा एंड बीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अल्फा बीटा को हमको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, इसी वजह से देखिए यहाँ पर हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमारे पास 3 वैल्यू आई थी, एक आई थी 1, एक आई थी -1 प्लस √3i/2 और एक इक्वेशन का सॉल्यूशन आया था क्या, -1 माइनस √3i/2। थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ये 3 वैल्यूज आई थी एक्स की, अगर जब मैंने एक्स लेके सॉल्व किया था 3 वैल्यू आई थी, तो ये तो मेरा रियल में चला गया, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हो गए, हमको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया और मैंने बताया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से एक अगर इस वाले को हम ओमेगा मानते हैं तो इसी का स्क्वायर ये जस्ट आता है, दिमाग में स्क्वायर करके इसको चेक कर लीजिए, इसका जस्ट स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा। तो एक को ओमेगा, दूसरे क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर। तो आप अल्फा को ओमेगा और बीटा को ओमेगा स्क्वायर सपोज कर लीजिए। कोई आपका दोस्त कहता है कि हम अल्फा को ओमेगा स्क्वायर लेना चाहते हैं, बीटा को ओमेगा लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छा लगे आप ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर हमेशा सेम ही आना है। चलिए अब देखते हैं जल्दी से, इसमें वैल्यू जैसे इंसर्ट करेंगे आप 1 प्लस ओमेगा पावर 2, 1 प्लस ओमेगा का पावर 2, 1 प्लस ओमेगा का पावर 4, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा लिया LHS। ठीक है, LHS उठाया हमने, यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर है मेरे पास, पहले से पता ही हमको, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गई। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखिए पहले से पता हमको कितनी होती है, माइनस ओमेगा, फिर ये भी माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा पावर 4। अब देखिएगा जब भी ओमेगा का पावर मोर देन 3 होता है, जैसे आई का पावर मोर देन 4 होता है तो हम लोग 4 से डिवाइड करके निकालते हैं, सेम वैसे ही ओमेगा का पावर मोर देन 3 अगर होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, जैसे आई के पावर 4 की वैल्यू 1 थी, वैसे ही ओमेगा के पावर 3 की वैल्यू भी 1 है। तो इस बेसिस पर जब भी ओमेगा का पावर मोर देन क्या मिलता है हम लोग को, मोर देन 3 मिलता है, तो हम लोग उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 4 को हम लोग फटाक से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 = 3, 1, जो रिमाइंडर आता है वही हम लोग लिख देते हैं। रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो किसी का पावर 1 वही हो जाता है भाई, तो ओमेगा का पावर 1 लिख दीजिए, चाहिए तो ये हो गया। ओमेगा का पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, पावर 1 तो लिखते नहीं हम लोग किसी का। फिर 1 प्लस ओमेगा आया, तो देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फिर कितना हमको कितनी होती है, जल्दी से बताइए भाई देखकर, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप लोग। देखिए अब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा क्यूब 1 into 1 that is 1 which is राइट हैंड साइड। देखिए कितना इजी टास्क था क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस आपको ध्यान रखना ओमेगा स्क्वायर के साथ ही आपको क्या करना है, गेम प्ले करना है। ठीक है, जैसे आप गेम प्ले करते हैं वैसे गेम एक तरह का आपको दिया गया, ओमेगा स्क्वायर और 1 के साथ आप इसको प्ले करिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको बता दी गई, इसी बेसिस पर हम लोग को क्वेश्चन करना है। आइए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग फटाक से। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें पहले से दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके निकालिए, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 5 विल बी 32। इसकी वैल्यू प्रूफ करके ले आनी कितनी होगी, 32 होगी। ठीक है, आइए सोल्यूशन करते हैं फटाक से। देखिएगा अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साथ लिख रहे हैं, माइनस ओमेगा अलग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाया भाई LHS, यहाँ 1 प्लस ओमेगा को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर को अलग करके यहाँ पावर 5 रहने दीजिए। ध्यान से देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी है, माइनस ओमेगा है, तो यहाँ माइनस ओमेगा डालिए, माइनस ओमेगा, इसका पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा है, फटाक से डालिए माइनस ओमेगा, स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5। देखिए -2 माइनस ऐड हो कितना जाएगा, -2 ओमेगा का पावर 5, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये दोनों सब्जेक्ट दोनों हमारे पास आ गए, तो -32 ओमेगा पावर 5 -32 ओमेगा का पावर 10। अब देखिएगा -32 कॉमन ले लिया, ओमेगा का पावर 5 प्लस ओमेगा का पावर 10 बचा। ध्यान से देखिएगा, कोई समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ओमेगा पावर 5 प्लस ओमेगा पावर क्या बन गया, 10 बन गया। अभी आपको मैंने बताया जब भी ओमेगा का पावर मोर देन 3 मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए पहला 5 है, 5 को डिवाइड करिए 3 से, 1 3 कैरी कितना आया 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना -32
ओमेगा का पावर 2 प्लस 10 मिला है, 10 को भी 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, 1 कैरी, रिमाइंडर को फटाक से पावर लगा लिख दीजिए, ओमेगा हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के लिए कितनी है मेरे पास, -1 है, तो -32 इंटू -1 कितना आ गया भाई, 32। देखिए कितना इजी था, राइट हैंड साइड मेरा आ गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझने में कोई परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। जहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत लगती है कि आपको कोई स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है, जरूर पूछिएगा, आपको एक डाउट को जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का पावर 4, 1 प्लस ओमेगा का पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स विल बी 1। ठीक है, 2n फैक्टर्स अगर लेते हैं हम लोग तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक है, आइए देखा जाए। सबसे पहला चीज 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इंसर्ट करते चलिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा का पावर 4 आया। जब भी 3 से ज़्यादा टर्म आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर का आंसर लिखेंगे। तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर, 1, यानी कि बचेगा 1 प्लस ओमेगा। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 कट जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर 2, तो यहाँ बन जाएगा क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू कितने फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स दिए गए हैं, 2n फैक्टर्स। LHS पे आ गए हम लोग, ध्यान से देखिएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कुछ चीजें यहाँ समझिए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, क्या पूछा मैंने आपसे, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। फटाक से आप बताइए कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, 6 है। गिन लेंगे आप 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन जैसे ही मैंने इसको मान लीजिए मैंने अब ये कर दिए, अब मैंने पूछा कि आपसे नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो अब तुरंत आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, आधे हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, आधे। जैसे ही मैंने दो का पेयरिंग किया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों का पेयरिंग हम करने जा रहे हैं अब। तो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब सो ऑन। टोटल 2n फैक्टर्स थे, तो देखिए 6 का आधा हो गया 3, तो 2n का आधा कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, 2n का आधा कितना हो जाएगा, n, यानी कि अब कितने फैक्टर्स हो गए यहाँ पर, n फैक्टर्स। देखिएगा ध्यान से, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले जो 2n चल रहा था, जैसे ही हमने पेयरिंग किया हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, n हो गए। रीजन आपको बता दिया मैंने कि हमने जब पेयरिंग करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या जाता है, स्टैंडर्ड के जस्ट हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू 1 सो ऑन, कितने फैक्टर्स, n फैक्टर्स। 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या मिलता है हमको, हमेशा 1 मिलता है। तो आंसर कितना होगा, दैट इज 1, विच इज हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक फिर से समझ लीजिएगा, सारी वैल्यू दी हुई थी, 2n फैक्टर्स तक गया था, इसकी वैल्यू प्रूव करके लानी थी हम लोग को 1 होगी। ठीक है, तो हमने कुछ सोल्यूशन किया, कुछ टर्म्स की वैल्यू मैंने डाली। ठीक है, जैसे टर्म की वैल्यू डाली, हमारे पास एक आगे हमारे पास बच के, अब इसमें दोनों टर्म का मैंने पेयरिंग किया है। दोनों टर्म का जैसे ही पेयरिंग किया है तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले कितने थे, 2n थे, अब कितने हो जाएंगे, n, हाफ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने दो का क्या किया है, पेयरिंग। उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। ठीक है, और 2n का आधा मैंने करके यहाँ दिखा दिया, n आएगा। इतनी बातें समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और n की वैल्यू को कितने, 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आता है हमेशा मेरा 1 ही आता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, हमसे कह रहा है कि अगर x की वैल्यू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अगर है, y की वैल्यू
ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी है और z की वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा है। तो हम लोग को फाइंड करना है, कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। इसकी वैल्यू हम लोग को वेरीफाई करके निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो तीन हैं इन तीनों को आपस में ऐड कर लीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, इसमें से ए कॉमन लिया, इसमें से बी, इसमें से सी। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0। इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0 आ गई। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0 आ गई। इतनी समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस जेड। अब करने जा रहे हैं हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड। क्या करने जा रहे हैं? क्यूबिंग बोथ साइड। क्या करने जा रहे हैं? क्यूबिंग। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों क्यूबिंग ही कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वाले जो क्वेश्चन इसकी वैल्यू निकालनी हम लोग को, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्यूशन अगर करें, हमारे पास एलसीएम एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो देखिए आगे क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमको पता करनी पड़ेगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्यूबिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, रीजन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए अब क्यूबिंग करेंगे। जैसे ही क्यूबिंग करेंगे क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy विद इन ब्रैकेट कितना मिलेगा हम लोग को? x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस जेड क्यूब। कितना आ गया ये? माइनस जेड क्यूब आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई की वैल्यू देखिए माइनस जेड है, ये वैल्यू यहाँ इंसर्ट करने जा रहे हैं। x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड यहाँ इंसर्ट करने जा रहे हैं और जेड क्यूब को इधर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इस, ये माइनस जेड आएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू कितना? 0। इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास? 0। और थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3xy जेड। अब ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3xy जेड अपॉन 3xy जेड, एक्स वाई जेड कर गया विच इज 3। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया? 3। यानी कि इस जो टर्म था, इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3 आ गई। टर्म की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3 आ गई। ठीक है, ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से ध्यान समझ लीजिएगा, हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी हुई थी, हमसे इस टर्म की वैल्यू निकालने को बोला था, तो हमने तीनों का सम किया। तीनों का सम करते ही हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, 0 आने के बाद मैंने इस टर्म पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद दिख रहा हूं मैं कि ऊपर क्यूब चाहिए हमको, तो क्यूब निकालने के लिए हमने जेड को सब्जेक्ट बनाया और क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया। क्यूबिंग करने का तरीका आपको पता ही है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, इधर माइनस जेड क्यूब हो गया। जेड क्यूब को इधर ट्रांसफर किया है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड है, यहाँ पे उठा के मैंने इंसर्ट कर दिया। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। और एक्स वाई जेड को हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकाली, कितनी आई है? 3xy जेड आई है। 3xy जेड उठा के यहाँ पुट कर दिया, हमारे फटाक से आंसर आ गया कि 3 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये समझने में कोई परेशानी नहीं चाहिए। बाकी कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं उसको आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दिया जाएगा, क्वेश्चन जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे आपके पास। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।